जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में आइए कोट कोट नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी के बड़े मंदिर का दर्शन करते हैं। गुरु जी ने बड़े मंदिर के शिवलिंग में बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ समाहित की हैं। कहा जाता है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग से कहीं ज़्यादा गुरु जी के बड़े मंदिर ज्योतिर्लिंग में शक्ति समाहित है। गुरु जी अपने संगत से बेहद प्यार करते थे। गुरु जी अपने संगत का कल्याण करने के लिए इस बड़े मंदिर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया है। यदि इस बड़े मंदिर के साये से भी कोई गुजर जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और जो गुरु जी के बड़े मंदिर में आकर मत्था टेकता है तो उसका कल्याण निश्चित है। गुरु जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं। गुरु जी अपनी संगत को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने संगत का कल्याण करने के लिए अपने शरीर पर अनेकों बीमारियां क्षण भर में ले लेते थे और अपने संगत का कल्याण कर देते थे। संगत जी, आइए गुरु जी का एक प्यारा सत्संग सुनते हैं। जो एक अधिकारी थे और एक सैनिक थे, गुरु जी का उन्होंने बहुत बड़ा अभिवादन किया है और आप देख रहे हैं गुरु जी का सत्संग 25 जून 2023 को नीलम आंटी जी के घर आलमबाग लखनऊ में संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। चलिए गुरु जी का एक सैनिक का सत्संग सुनते हैं जिनका नाम है ले जन सेवानिवृत्त कैलाश चंद कपूर। 2007 में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। जय गुरु जी। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चैन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मारता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय वृद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इस नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुंदर स्वप्न था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्थ में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरुजी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। जय गुरु जी। मैंने गुरु जी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र लेजन सेवानिवृत्त काहलो से सुना था। गुरु जी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग आर्थराइटिस समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदिशक्त श्री गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के एक ही अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरु जी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरु जी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तजोमय गुरु जी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। जय गुरु जी। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरु जी शिव के अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समक्ष कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोष है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरु जी ने केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव जी की भांति वह वैद्यनाथ भी हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इनका प्रमाण दे रहे हैं। जय गुरु जी। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन
की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु मुख मेले और सम्मुख खड़ी थी। मधुमेह से रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरुजी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन उसे हाथ भरकर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। प्राय भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें मधु की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था कि गुरुजी की कृपा हम पर होने लगी है। सितंबर 2002 में मेरे वक्ष स्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा कि यद्यपि मुझे स्टेंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्य क्रिया एक्सकोर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भक्तों की सुनामी से गुरुजी भी रक्षा किए। मैं एक सन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2004 के शीतकालीन में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों को, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन है, को भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भर दी और कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के पूर्व राजदूत छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री क्लेर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने आपस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआला लंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि रमणी समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। क्योंकि गुरुजी के कथन के सब निर्वादात आज्ञा है, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द कर दी या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अनेक असैनिक अनुयायी भी आए। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक जीवनों की रक्षा करी। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह स्थान जहां भक्तों का बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थीं, इन सब भक्तों को गुरुजी ने नवजीवन दान दिया, क्योंकि वहां सुनामी आने वाला था और गुरुजी को आभास था। इसीलिए गुरुजी ने सभी सैनिकों को समारोह में आने का आदेश दिया था। जय गुरुजी। गुरुजी ने अपने भक्तों को
प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वह अवैध कवच हैं जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वालों की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता हैं जो उस दयालु ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत का कल्याण करते हैं। तो संगत जी, आपने अभी सुना कि गुरुजी सुनामी से अपने भक्तों की कैसे रक्षा किए थे। यदि गुरुजी उस समारोह में सैनिकों को न बुलाते तो जहाँ पे सुनामी आई था लाखों सैनिक मारे जाते। लेकिन गुरुजी अपने संगत से बेहद प्यार करते हैं। एक बार गुरुजी के शरण में जो कोई संगत आ जाता है उसका कल्याण गुरुजी अवश्य करते हैं। समय और स्थान गुरुजी स्वयं निश्चित करते हैं। समय आने पर कल्याण करते हैं।